नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। गर्भावस्था के दौरान खुजली होना वैसे तो सामान्य है, लेकिन गर्भावस्था के दौरान होने वाली खुजली के पीछे क्या कारण है? अगर खुजली होती है तो फिर किस तरह से उसका मैनेजमेंट और उसकी ट्रीटमेंट की जाती है, उसके बारे में जानना काफी जरूरी होता है। तो आइए बिना देरी किए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला और मोस्ट कॉमन कारण है हार्मोनल चेंजेस, यानी कि हार्मोन में बदलाव। गर्भावस्था के दौरान एस्ट्रोजन हार्मोन में बढ़ोतरी होती है, जिसकी वजह से खुजली होने की समस्या आम हो जाती है, खास करके हाथों में और पैरों में। दूसरा कारण है स्किन स्ट्रेचिंग, यानी कि त्वचा में खिंचाव होना। गर्भावस्था के दौरान बेली और ब्रेस्ट एक्सपांड होते हैं, जिसकी वजह से त्वचा में खिंचाव उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से त्वचा में रूखापन होता है और खुजली की समस्या होती है। नंबर 3 है आईसीपी, यानी कि इंट्राहिपेटिक कोलेस्टेटिस ऑफ प्रेगनेंसी। ये एक लिवर से संबंधित समस्या है जो लेट प्रेगनेंसी खास करके 30 हफ्तों के बाद देखने को मिलती है। आईसीपी के अंतर्गत हाथ और पैरों में, खास करके पाम एंड सोल्स, यानी कि हथेली और पैरों तले सीवियर इचिंग होती है। रात के समय इचिंग काफी बढ़ जाती है, हालांकि रैशेस नहीं होते हैं। आईसीपी के अंतर्गत खुजली के साथ साथ और भी कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि डार्क यूरिन, पेल स्टूल, थकान, कमजोरी, आंखें पीली हो जाना, नाखून पीले हो जाना, त्वचा पीली हो जाना इत्यादि। आईसीपी की वजह से प्रीटर्म बर्थ, यानी कि समय से पहले बच्चे का जन्म हो जाना, स्टिल बर्थ या फिर फेटल डिस्ट्रेस जैसी समस्या हो सकती है। तो ऐसे कोई भी सिम्टम्स दिखाई दे, जैसे कि अगर ज्यादा हाथ और पैरों में, खास करके सोल और जो पाम है उसमें बहुत ज्यादा सीवियर इचिंग हो रात के समय अगर बढ़ती जाए, तो ऐसे में देर ना करके डॉक्टर से बात करनी काफी जरूरी होती है। वैसे तो आईसीपी की जो कंडीशन है उसे एकदम से रोका नहीं जा सकता, लेकिन लिवर को प्रोटेक्शन देने हेतु और खुजली को कम करने के लिए डॉक्टर हिपेटोप्रोटेक्टिव मेडिसिन जैसे कि डिऑक्सिकोलिक एसिड प्रिस्क्राइब करके देते हैं। नंबर 4 है PU-PPP, यानी कि प्लूरिटिक अर्टिकेरियल पेप्यूल्स एंड प्लेक ऑफ प्रेगनेंसी। देखिए, यह एक मोस्ट कॉमन स्किन कंडीशन है जिसमें पेट के भाग पर रेड इची बम्प्स और पैचेस हो जाते हैं। खास करके यह समस्या थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान देखने को मिलती है। वैसे तो बच्चे को इस समस्या से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन माँ ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है। नंबर 5 है AEP, यानी कि एटोपिक इरप्शन ऑफ प्रेगनेंसी। देखिए, ये एक वैसे तो ब्रॉड टर्म है जिसमें त्वचा संबंधित कुछ समस्याएं जैसे कि एक्जिमा, प्लूरिगो, प्लूरिटिस, फोलिकुलाइटिस इत्यादि का समावेश होता है, और यह मोस्ट कॉमनली प्रेगनेंसी के दौरान देखने को मिलती है, जिसमें त्वचा के ऊपर ड्राई रेड इची पैचेस हो जाते हैं। नंबर 6 है पेम्फोगोइड जिस्टाटियोनिस। देखिए, यह एक रेयर ऑटो इम्यून ब्लिस्टरिंग डिसऑर्डर है जिसमें बेली बॉटम के आसपास रेड इची पैचेस हो जाते हैं। धीरे धीरे उसमें फ्लूइड फिल हो जाता है और फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स में तब्दील हो जाते हैं। इस समस्या की वजह से प्रीटर्म बर्थ और स्मॉलर बेबीज होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा कुछ कारणों की बात करें तो एक तो है ड्राई स्किन। प्रेगनेंसी के दौरान त्वचा में रूखापन आ जाता है, खास करके ठंडी के मौसम में और शुष्क मौसम में। तो जैसे ही त्वचा ड्राई हो जाती है तो खुजली की समस्या रहती है और इरिटेशन की समस्या रहती है। इसके अलावा हीट रेसेस, हार्मोनल चेंजेस और प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही ज्यादा पसीना आता है, तो ऐसे केसेस में हीट रेसेस हो जाते हैं, जिससे ज्वलन, इरिटेशन और खुजली की समस्या रहती है। अब बात करते हैं गर्भावस्था के दौरान होने वाली खुजली को किस तरह से मैनेज किया जाता है, उसे किस तरह से हम ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है मॉइस्चराइजर। गर्भावस्था के दौरान जब खुजली होती है तो प्राइमरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के तौर पर हाइपो एलर्जेनिक फ्रेग्रेंस फ्री मॉइस्चराइजर का उपयोग करने की सलाह दी जाती है, जिससे क्या होगा कि अगर माइल्ड इरिटेशन हो रहा है, माइल्ड खुजली हो रही है, तो वह रुक जाती है, बंद हो जाती है। नंबर 2 है टॉपिकल ट्रीटमेंट। इस इलाज में क्रीम, ऑइंटमेंट, लोशंस, जेल इत्यादि का उपयोग किया जाता है, जिसमें मेंथोल, कैलेमाइन, कोलोइडल ओट्स इत्यादि हो, जिससे क्या होगा, त्वचा पर सूथिंग इफेक्ट आएगी, साथ ही साथ कूलिंग सेंसेशन होगा, जिसकी वजह से त्वचा पर होने वाली खुजली कम हो सकती है। इसके अलावा स्ट्रिक्ट मेडिकल सुपरविजन के अंतर्गत हाइड्रोकोर्टिसोन क्रीम या फिर ऐसी कोई भी क्रीम जिसमें कोर्टिकोस्टेरॉइड हो, वो प्रिस्क्राइब करके दी जाती है, जिससे खुजली में राहत मिलती है, हालांकि ज्यादा एडवाइजेबल नहीं है। नंबर 3 है एंटीहिस्टामिन। वैसे तो सेकंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन जैसे कि सेटुरिजिन गर्भावस्था के दौरान होने वाली खुजली में उपयोग में ली जा सकती है, सुरक्षित मानी जाती है, लेकिन फिर भी बिना डॉक्टर की सलाह आपको कभी भी इस प्रकार के मेडिसिन नहीं लेना है। अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, वो सही डोज में प्रिस्क्राइब करते हैं, तो फिर आप उसको ले सकते हैं, लेकिन बिना डॉक्टर की एडवाइस आपको कभी भी सेल्फ मेडिकेशन या फिर ओटीसी कोई भी मेडिसिन का उपयोग नहीं करना है। नंबर 4 है कूल कंप्रेसेस।
जिस जगह पर खुजली हो रही है वहां पर कोल्ड कंप्रेस देने से खुजली थोड़ी देर के लिए बंद हो जाती है, रुक जाती है। जैसे कि अगर आपके हाथों और पैरों में खुजली आ रही है तो आप उस पर बर्फ लगा सकते हो, या फिर आप अपने हाथ को पैर को थोड़ी देर के लिए 10 से 15 मिनट के लिए ठंडे पानी में रख सकते हो, जिससे क्या होगा कि खुजली में आपको थोड़ी राहत मिल जाएगी। नंबर 5 है ओट मिल बाथ। गुनगुने पानी में कोलोइडल ओट को मिक्स करके उस पानी में अगर आप थोड़ी देर के लिए बैठते हो तो त्वचा पर जो जलन हो रही है, जो इरिटेशन हो रहा है, वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से खुजली की समस्या भी कम हो जाएगी। नंबर 6 है अवॉइड इरिटेंट्स। प्रेगनेंसी के दौरान ऐसी सभी प्रोडक्ट से बच के रहिए जिसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में केमिकल्स, फ्रेग्रेंस और पैराबेन्स का उपयोग किया गया हो। अगर नहाने के प्रसाधन की बात करें तो ऐसे प्रोडक्ट्स जिसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में केमिकल्स हो, बहुत ही ज्यादा फ्रेग्रेंस हो, ऐसा उपयोग नहीं करना है। हो सके तो फ्रेग्रेंस फ्री साबुन, शैम्पू, बॉडी वॉश का आप उपयोग कर सकते हो। जो मेकअप की आइटम्स है उसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में केमिकल्स हो तो ऐसी मेकअप की आइटम भी आपको इस्तेमाल नहीं करनी है। जितना आप अपने आप को इस प्रोडक्ट से बचा कर रखोगे, एलर्जी होने की संभावना उतनी कम हो जाएगी, खुजली नहीं होगी, तो आपको खामखा दवाइयां नहीं लेनी पड़ेगी। एक महत्वपूर्ण और एक जरूरी बात, प्रेगनेंसी के दौरान स्वास्थ्य संबंधित कोई भी निर्णय, ऐसा निर्णय जिसमें आप और आपका बच्चा शामिल हो, ऐसा कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने डॉक्टर या फिर अपने हेल्थ केयर एक्सपर्ट से बात करनी काफी जरूरी हो जाती है। अपने आप कभी भी स्वास्थ्य संबंधित कोई निर्णय नहीं लेना है, कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है, खास करके सेल्फ मेडिकेशन और ओटीसी यानी कि डायरेक्टली मेडिकल स्टोर पर जाकर भी कोई मेडिसिन आपको गर्भावस्था के दौरान नहीं लेनी है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये थी जानकारी प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली खुजली के पीछे कौन कौन से कारण होते हैं, उसे किस तरह से मैनेज किया जाता है और किस तरह से उसकी ट्रीटमेंट होती है उसके बारे में। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।